So in our last lecture, we have studied about calculation of different type of properties, either physical or chemical. एक बात हमने कही थी, अगर आपको याद है तो, कि भाई जो एंटिटीज है, मतलब कि जो मेजरमेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, उसमें दो चीजें अहम है या मेन है, हमेशा कहते थे। एक तो था कोई डिजिट आएगा, हमने ऐसा कहा था, और दूसरा क्या आएगा, कोई यूनिट। यूनिट। वेरी गुड। मतलब अमाउंट जो है वो दिखेगी आपको कि भाई क्वांटिटी कितनी है, 5 6 7। और यूनिट वो बताएगा कि भाई क्या मेजर कर रहे हो आप, मास मेजर कर रहे हो या लेंथ मेजर कर रहे हो या कौन सी चीज है, वो आपको पता चलेगा। बराबर है। बट हमने उसके प्रीफिक्स भी लिए थे। हमने ये कहा था कि भाई कोई यूनिट है वो छोटा भी आप बना सकते हो बाई चेंजिंग डेसिमल्स, और बड़ा भी बना सकते हो। कैसे? मान लीजिए कि आपने कोई एक यूनिट लिया है, फॉर एन एग्जांपल ग्राम लिया है, और वो ग्राम के आगे आप कौन सा प्रीफिक्स लगाते हो, उस हिसाब से वो कितने गुना बड़ा या कितने टाइम छोटा होगा, वो आप बता सकते हो। कैसे? कि ग्राम के आगे अगर आप डेका लगाते हो, कौन सा वर्ड लगाना है, डेका ग्राम, इसका मतलब वो 10 गुना हो जाएगा। जो भी यूनिट है वो 10 टाइम हो जाएगा, वो याद रखना है। हमने कल छोटे यूनिट्स लिए थे, मतलब कि माइक्रो में अगर आपको मेजरमेंट करना है छोटे पैमाने पर, अगर डेसी आप लिखते हो तो वहां पर 10 टू द पावर क्या किया था मैंने, -2। माइनस बराबर। -1 अगर 10 टू द पावर -2 है, मतलब सेंटीमीटर। वेरी गुड, सेंटी 100 कम है। बराबर है। तो हम सेंटी जो है वो एज ए प्रीफिक्स वहां पर लगाएंगे। अगर लगाएंगे 10 टू द पावर -3 है तो हमने कहा था मिली, मिलीमीटर। विल बी द प्रीफिक्स। तो ग्राम है तो मिलीग्राम हम लिखेंगे, मीटर है तो मिलीमीटर लिखेंगे। मतलब जो भी यूनिट है उसके आगे ये प्रीफिक्स लगता है तो वो उतने टाइम छोटा या उतने टाइम बड़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। बराबर है। अगर माइक्रो वर्ड लगाते हैं तो आता है 10 टू द पावर -6। 6 10 टू द पावर -9 है तो कल नैनो। हमने कहा था यूनो नैनो। 10 टू द पावर -12 है तो हमने कहा था पाइको पाइको। पाइकोग्राम या पाइकोमीटर, आप ऐसा कह सकते हो। जनरली यहां तक पूछा जाता है, याद रखना। इससे आगे भी है, बट उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देकर हमें आगे नहीं बढ़ना है। फोर्सफुली याद रखने की जरूरत नहीं, इतने याद रखने जो जबरदस्त काम में आने वाले हैं हमें। 10 टू द पावर -15 टाइम है तो उसे फेमटो कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फेमटो कहा जाता है। बराबर है। अगर 10 टू द पावर -18 है, देखो 3 3 का फर्क आ रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बराबर है। तो 10 टू द पावर -18 अगर यहाँ पर दिया है तो एट्टो कहा जाता है। 10 टू द पावर -21 दिया है तो वहां पर जेप्टो कहा जाता है। और 10 टू द पावर -24 कहा जाता है तो प्रीफिक्स होता है योक्टो। बट इसका यूज रेयरली आएगा, खास याद रखिए। हमें जो काम में आने वाले हैं वो है छोटे यूनिट्स में, डेसी से लेकर पाइको तक छोटे यूनिट की बात करें तो। बराबर है। खास याद रखिए, अगर कोई भी यूनिट के आगे आप डे का वर्ड लगाते हो इसका मतलब 10 टाइम, डेसी लगाते हो मतलब 10 टू द पावर -1 मतलब 0.1, सेंटी लगाते हो तो 10 टू द पावर -2, बाद में -3 मतलब मिली, अब 3 3 का गैप, -6 मतलब माइक्रो, -9 मतलब नैनो, -12 मतलब पाइको। तो यहां तक हमें खास याद रखना है। बराबर है। ये बात हुई कि अमाउंट अगर छोटी होती जाए तो प्रीफिक्स कौन सा आएगा। मान लीजिए कि अमाउंट बड़ी है, जैसे कि यहाँ 10 के बाद 10 टू द पावर 2 लगा देते हो अगर आप, तो यहाँ पर वर्ड आ जाएगा हेक्टो। हेक्टोग्राम या हेक्टोमीटर, आप ऐसे वर्ड लगा सकते हो वहां पर। हेक्टो खास याद रखिएगा। बराबर है। यहाँ पर 10 टू द पावर 3 ये जाना माना यूनिट है तो वहां पर प्रीफिक्स लगेगा किलो। बराबर। किलोग्राम मतलब 10 टू द पावर 3 ग्राम, ये याद रखना है। हम ऐसा लिखते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम। एक्चुअली ये कितने ग्राम हुआ आप देखिए। 1000 ग्राम। और 1000 1000 ग्राम मतलब क्या होता है? 1 kg। 1 kg। 1 किलोग्राम। इट मीन्स दैट 10 टू द पावर 3 के बदले आप वर्ड कौन सा लिख सकते हो? किलो।
बराबर है। तो ये किलोग्राम हो गया, 1 किलोग्राम हो गया, ये आप बोल सकते हो। तो 10⁻³ अगर प्रीफिक्स लगता है, मतलब जो यूनिट है उसके आगे आप वर्ड लगा सकते हो किलो। 10⁻6 आए तो वहां पर वर्ड अप्लाई होता है मेगा, प्रीफिक्स अप्लाई होता है मेगा। 10⁻9 आए, देखो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, अगर आप समझ सको तो। किलो बाइट, आप नेट सब यूज करते हो, किलो बाइट को आप क्या कहते हो? मेगाबाइट। हाँ, तो केबी के बाद 1024 केबी, केबी होता है तो हम 1 MB ऐसा कहते एमबी। हैं। तो किलो बाइट के बाद मेगा बाइट आता है। अब 1020, गीगाबाइट। हाँ गीगा बाइट आता है, याद रखो। तो यह वर्ड आ जाएगा गीगा। 10⁻9 का मतलब होता है गीगा, बराबर है। और फिर 3 ऐड कर दो तो 10⁻12 हो जाएगा। 1024 GB मतलब 1 TB होता है। टेराबाइट। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से इसलिए याद रह जाएगा क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में टच कर रहा है, ऐसा पॉइंट है, बराबर है। तो ये वाले वर्ड आपको भले ही सुने हैं या नहीं सुने हैं, बट अब आपको याद रह जाएंगे क्योंकि आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे याद रख सकते हो। तो 10⁻12 है तो ये हो जाएगा टेराबाइट। 10⁻15 है अगर, फिर 3 का गैप आया तो टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट, बराबर है। इतनी ज्यादा मेमोरी की अभी तक हमें जरूर नहीं पड़ी है या यूज नहीं करते, इसलिए यहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, इसलिए ये वर्ड हमने नहीं सुना है। बट इन नियर बाई फ्यूचर हम ऐसे भी हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड्स देखेंगे जो टीबी के बदले पेटाबाइट में आते हैं। 10⁻18 अगर है तो एक्साबाइट कहा जाता है, बराबर। यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें टेराबाइट तक ही याद रखना है। ऊपर हमने कहां तक याद रखा था भाई, याद करिए जरा, पाइको तक। तो वो भी ऊपर -12 और नीचे +12। वेरी गुड, बस यही मैं कहना चाहता हूँ आपको कि लोअर में लोअर आप 10⁻−12 तक याद रखो और हायर में आप 10⁻+12 तक याद रखो, बराबर। अभी हमारे ये लेवल में जो सम्स है या न्यूमरिक्स है वो पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा वो लोग आपको डीप में लेकर जाएंगे नहीं। क्लियर? तो इतनी चीजें भले ही हमें नॉलेज के लिए याद है तो अच्छा है, भाई पेटाबाइट आता है, बाद में एक्साबाइट आता है, बाद में जेटाबाइट आता है, बाद में योटाबाइट आता है, बट इतने ज्यादा दिमाग के ऊपर जोर देने की जरूरत नहीं है। हमें कम में 10⁻−12 तक जाना है और ज्यादा में 10⁻+12 तक जाना है, बराबर है। अब बात आती है कन्वर्जन कैसे करें। इसके कन्वर्जन कई बार पूछे जाते हैं। एक कन्वर्जन तो मैंने दिखा है, देखो। आपको इजीली अगर ऐसा पूछ ले भाई 10⁻³ मीन्स ब्लैंक केजी, तो आंसर में आपको सिर्फ क्या लिखना है भाई 1 kg, बराबर है। इस तरीके के सम आपको पूछे जाएंगे। बट मान लीजिए आपको ऐसा पूछा है कि 10⁻−2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक किलोमीटर, तो आप क्या करोगे, किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, कोई कहेगा मुझे? देखो सेंटी क्या है और किलो क्या है वो आपको पता है। 10⁻³ किसके लिए? सेंटी के लिए सेंटीमीटर। -3 आएगा, सेंटीमीटर। जरा याद कर लो, -3 आएगा वहां पर। सेंटी के लिए -3 थोड़ी ना आता है बच्चे, क्या आता है? -2 हाँ, सेंट 10⁻−2 आता है ना सेंटी के लिए, बराबर हाँ, है। -2। तो आपको क्या करना होगा, पहले सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में, और बाद में मीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर में, बराबर है। दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करने होंगे, बाद में मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट भी दिखाता हूँ। पहले तो आप क्या करोगे, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, या 1 सेंटी इज इक्वल, सेंटी वर्ड के बदले आप क्या लिख सकते हो, 10⁻−2 तो था ही, सेंटी वर्ड के बदले आप क्या लिख सकते हो, अभी मैंने आपको पूछा। 10⁻−2 हाँ, 10⁻−2 सेंटी प्रीफिक्स इट सेल्फ शोज 10⁻−2, तो इतने मीटर डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया। 10⁻−2 इंटू 10⁻−2 मतलब 10⁻−4 इज इक्वल टू ब्लैंक किलोमीटर, ऐसा आपको पूछा है। देखो कब 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। वेरी गुड, क्योंकि मतलब 10⁻³ लिखोगे यहाँ पर तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कि भाई 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर,
तो 10⁻⁻4 मीटर का मतलब क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो आप क्या करोगे? 10⁻⁻4 अपॉन 1000, बराबर है। तो आंसर क्या आएगा? 10⁻⁻, 7 मीटर, मीटर नहीं, किलोमीटर, किलोमीटर। किलोमीटर। तो आंसर आ, हाँ, 10⁻⁻7, ये हो गया आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इजीली आंसर ढूंढ सकते हो कि भाई इतने सेंटीमीटर मतलब कितने किलोमीटर हुआ, खास याद रखिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप छोटे यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हो बड़े यूनिट में तो आंसर ऑलवेज डिक्रीज होगा, खास याद रखिए। आप किसको कन्वर्ट कर रहे हो? छोटे यूनिट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? बड़े यूनिट में। तो आंसर क्या होगा? डिक्रीज होगा, नंबर्स जो है वो बढ़ेंगे। बट आगे माइनस है, वो याद रखिए, ये -4 है, ये -7 है, बराबर है। तो आंसर डिक्रीज हुआ क्योंकि 10⁻⁻4 का मतलब क्या होता है? 0.0001 मीटर। और -7 का मतलब होता है 0.60, बाद में 1 मीटर आएगा। तो वो आंसर मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्लियर? एक ऐसा और कन्वर्जन ले लेते हैं, बाद में हम डिराइव्ड यूनिट की ओर जाते हैं। 1 पाइकोमीटर, अब आपको पता है पाइको मतलब क्या है। 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक हेक्टोमीटर। क्या कन्वर्जन करोगे आप? जरा ध्यान से। पाइकोमीटर 10⁻⁻12। वेरी गुड। मतलब आपने पहले पाइकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, बराबर है कि 1 पाइको यस। इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक हेक्टोमीटर। अब हेक्टोमीटर कितने होंगे? अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको। हेक्टोमीटर का मतलब कितने मीटर, वो याद है आपको? 10⁻² मीटर। 10⁻²। हाँ, 10⁻² मतलब 100 मीटर का मतलब 1 हेक्टोमीटर होता है। तो हमारे पास 10⁻⁻12 मीटर है, तो वो कितने हेक्टोमीटर होंगे? तो 10⁻⁻12 अपॉन 100, इट मीन्स 10⁻⁻14। -14। हाँ, ये हो जाएगा आंसर। तो एक ही मार्क में ऐसे कन्वर्जन आ सकते हैं, बराबर है। तो हमें आने चाहिए। और ये कन्वर्जन इसलिए दिए है कि आपको जब न्यूमेरिकल्स सिखाए जाएंगे इसके बाद वाले चैप्टर्स में, तो अलग अलग यूनिट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आंसर जो है वो आप मिलीमीटर में दो, आंसर जो है वो सेंटीमीटर में दो, आंसर जो है वो नैनोमीटर में दो, बराबर है। तो ये जो चीज है वो हम इजीली कन्वर्ट कर सके, इसलिए ये कन्वर्जन हमें याद होने चाहिए। इज दैट क्लियर? अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने 7 प्राइमरी यूनिट्स पढ़े थे, अगर आपको याद है तो, बराबर है। और वो जो 7 प्राइमरी यूनिट्स थे वो यूनिट सिंबल और नाम के साथ आपको याद रखने के लिए कहे थे। सबसे पहला कौन सा था? लेंथ। दूसरा, मीटर। हाँ, मास। यूनिट बराबर, हम सिर्फ एंटिटी किलोग्राम। को कर रहे हैं। लेंथ था, बाद में मास था, टाइम था, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मतलब केल्विन में है, बराबर, टेम्परेचर था, क्वांटिटी थी, इलेक्ट्रिक करंट था, और लास्ट में था लाइट। ल्यूमिनियस। हाँ, लाइट इंटेंसिटी हम उसे कहते हैं, या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हम उसे कहते हैं, बराबर। ल्यूमिनियस मतलब लाइट। तो ये 7 जो एंटिटीज है वो प्राइमरी यूनिट्स के नाम से या एंटिटीज के नाम से जानी जाती है। अब बात आती है सेकेंडरी एंटिटी। सेकेंडरी का मतलब क्या है? तो डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड का मतलब है प्राइमरी के यूज से उसे कैलकुलेट किया गया। कहीं ना कहीं प्राइमरी उसमें इन्वॉल्व है। प्राइमरी यूनिट्स जो है उसके एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से कोई नया यूनिट गेन किया गया है, तो ऐसे यूनिट को क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी यूनिट्स जैसा नाम दिया जाएगा, बराबर है। उसमें सबसे पहला और काम का कोई यूनिट है ना, तो वो है वॉल्यूम। आप 10th में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़कर आए हो, मुझे याद है तब तक शायद, एरिया एंड वॉल्यूम, ऐसा था। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऐसा नाम होगा, बराबर है। उसमें वॉल्यूम आप अच्छी तरीके से पढ़े हो। कोई क्यूब आप लेते हो, आपके पास कोई क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम आप कैसे मेजर करते हो?
L into B into H if I am not wrong, या तो L Yes. क्यूब, यस सर। बराबर है, क्यूबॉइड है तो L into B into H, और एग्जैक्ट क्यूब है तो आप L क्यूब ले सकते हो। क्यों? ये तीनों मेजरमेंट एक्चुअली में लेंथ के हैं। आप या तो सबको मीटर में मेजर कर सकते हो या तो सबको सेंटीमीटर में, बट ये मीटर या सेंटीमीटर जो है वो यूनिट लेंथ के है, बराबर है। तो ये लेंथ का क्यूब है एक्चुअली में। अगर आप देखो तो वॉल्यूम वो लेंथ का क्यूब है, मतलब आपने कोई प्राइमरी यूनिट का यूज करके, लेंथ जो है उसका यूज करके आपने एक नया यूनिट बनाया, तो वो उससे डिराइव किया आपने, इसलिए ये यूनिट को क्या कहा जाता है? डिराइव यूनिट। और इट इज डिराइव्ड बाय द यूज ऑफ प्राइमरी यूनिट्स। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करके आपने डिराइव किया है, तो प्राइमरी के ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किया तब जो मिला उसे आप क्या नाम दोगे? सेकेंडरी। तो ये एल क्यूब है, खास याद रखिए, लेंथ का क्यूब है। अब लेंथ को आप कौन से एसआई यूनिट में मेजर करते हो? कल हमने मीटर। एसआई यूनिट, बराबर है, मीटर। मीटर का क्यूब है ये, तो मीटर क्यूब आप कह सकते हो। बट एक्चुअली में आप मीटर क्यूब लिखने जाओ तो ये बहुत बड़ा यूनिट है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है, मतलब लगभग लगभग ये 3 फीट जितना होता है 1 मीटर, मतलब। तो ये थोड़ा बड़ा यूनिट है। हमें जब छोटी चीजें मेजर करनी है तो मीटर के बदले हम क्या यूज करते हैं? तो सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर होता है, मीटर क्यूब में भी। इन शॉर्ट वो लेंथ का क्यूब होना चाहिए, यूनिट आप कोई पे लो वो होना चाहिए लेंथ का क्यूब, बराबर है। या तो मीटर का क्यूब होगा, या तो सेंटीमीटर का क्यूब होगा, या तो कोई और यूनिट का क्यूब होगा जो लेंथ का यूनिट है, आप ऐसा कह सकते हो। बट हमारी डेली लाइफ में हम इसका यूज नहीं करते। हमारी डेली लाइफ में तो हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए? अगर आपको पता है तो जनरली लिक्विड के लिए लीटर। लीटर। अब लीटर है ना, वो ऐसा यूनिट तो है नहीं। और केमिस्ट्री में हमें ये कहा गया है कि भाई जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो केमिस्ट्री में, तो आपको ऐसा यूनिट्स में रिप्रेजेंटेशन देना है, बराबर है। तो लीटर जो है वो हमारी डेली लाइफ को टच करता है, ऐसा यूनिट है, तो आपको उसका कन्वर्जन पता होना चाहिए कि लीटर मतलब क्या। तो पहले लीटर का छोटा यूनिट हम देखते हैं, मिलीलीटर हम यूज करते हैं, अगर आपको पता है तो ml, 500 ml, 300 ml, ऐसे जो मेजरमेंट्स है वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आपको पता है कि तो छोटी थम्स अप की बोतल आती है 750 ml की, मिलीलीटर की आती है, तो वहां पर ऐसा यूनिट नहीं लिखा है, वो जो डेली लाइफ वाला यूनिट है वो है। तो ml मतलब क्या? तो खास याद रखिए, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये कन्वर्जन खास याद रखिएगा। और 1 मीटर क्यूब अगर लिखा है तो वो इक्वल टू होता है 1000 लीटर। मैथमेटिक्स में ये कन्वर्जन आया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस वाटर सर। की टैंक भरी है तो इतने लीटर पानी है, बराबर है। तो ये खास कन्वर्जन तब आपको याद रखवाया होगा कि 1000 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब होता है, या 1 मीटर क्यूब जितनी जगह है तो उसमें लिक्विड जो है वो 1000 लीटर जितना आ सकता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना एरिया है या खाली जगह है तो उसमें 1 ml वॉल्यूम आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोगों को पता है, या मैं याद करवाता हूं कि बाइक्स जब आप लेते हो ना, या बाइक्स की एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो उसमें लिखा होता है 110 सीसी का बाइक है। ये सीसी क्या है? 100 सीसी का बाइक है, ये सीसी में मेजर होता है। अब ये सीसी है ना, वो ये है क्यूबिक सेंटीमीटर। आई बात समझ में? 100 सीसी का मतलब ये है कि 100 ml फ्यूल एट ए टाइम इंजन में रह सकता है, ये उसका मेजरमेंट है। थर्स्ट उसे इतना मिलता है कि एक साथ 100 ml फ्यूल जो है वो यूज हो जाए, बराबर। तो मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी इतनी है। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, इंजन में कितना फ्यूल
रह सकता है, वो कैपेसिटी को सीसी कहा जाता है। तो वो लोग ऐसा यूनिट यूज करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। भले ही हम जब पेट्रोल या डीजल जैसे फ्यूल फिल करवाने के लिए जाए पेट्रोल पंप पर, तो हम ये बोलते हैं 1 लीटर या 2 लीटर या इतने पैसे का डालो। कभी हम ये नहीं बोलते कि इतने क्यूबिक सेंटीमीटर डालो। अगर बोलेंगे तो वो पेट्रोल पंप वाला भी नहीं समझेगा, क्योंकि वो भी हैबिट यूज किससे है, लीटर या मिलीलीटर से। बट एक्चुअल यूनिट उसका ऐसा यूनिट है, वो सीसी, बराबर है। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, इतने ml फ्यूल जो है वो इंजन में एक साथ रह सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर वाला यूनिट जो है वो लोग वहां पर यूज करते हैं। आपको एक कन्वर्जन और पूछा जाता है कि 1 लीटर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। 1 लीटर मतलब क्या आप लिख सकते हो, यहाँ पर 1000 लीटर होता है तो आप फट से बोल सकते हैं कि मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब होता है, बराबर है, 1000 लीटर है तो। बट 1 लीटर को आप कैसे लिख सकते हो, तो अब ध्यान से कैसे कन्वर्जन दिखाना है, 2 मार्क में ये। -3। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 लीटर मतलब 1000 ml, ये तो हमें पता है। बट ml भी ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट तो है नहीं, तो आप ऐसा लिख सकते हो 1000 के 3 टुकड़े हो सकते हैं। और ml को आप सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कहा। इसका मतलब जहां पर ml है वहां पर आप लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके 3 टुकड़े इक्वल हो सकते हैं, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर है। ये सब को हमने लिखा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब सेंटी का मतलब क्या होता है, जरा याद करिए। 10⁻²। वेरी गुड। तो हम ऐसा भी लिखेंगे 10 × 10⁻²मीटर। हर जगह पर ऐसा लिख सकते हैं, 10 × 10⁻²मीटर, 10 × 10⁻²मीटर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, क्या रह जाएगा, 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर। बट 10⁻⁻1 के लिए क्या प्रीफिक्स है, याद करो, डेसी। डेसी। वेरी गुड। तो ये 1 डेसीमीटर है, डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेसीमीटर क्यूब। वेरी गुड। तो 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ये हुआ कन्वर्जन। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो कि 1 लीटर को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हो, बराबर है। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक लीटर, तो 1 के सामने 1 आएगा, खास याद रखिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक लीटर, तो क्या होगा, 1000 लीटर। वेरी गुड, 1000 लीटर विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। तो इस तरीके से आपको एक एक मार्क क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बराबर है। तो आपको समझ में आना चाहिए, आप कन्वर्ट कर सकते चाहिए। क्लियर, ये बात हुई वॉल्यूम की। अब लेबोरेटरी में आप देखो ना, यहाँ पर तो अभी कोरोना चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, तो हम लेबोरेटरी में नहीं जा सकते। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट होते स्कूल पर, तो हम आपको लेबोरेटरी की जरूर विजिट करवाते हैं। लेबोरेटरी में ब्यूरेट, पिपेट और मेजरिंग सिलेंडर और ग्रेजुएटेड सिलेंडर, हम उसे कह सकते हैं, या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ऐसे मेजरमेंट के स्टैंडर्ड वेसल्स होते हैं जिससे आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। उसे स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि भाई 27 डिग्री सेल्सियस पर ये वेसल को अगर आप यूज करते हो तो वो एक्यूरेट वॉल्यूम शो करता है। उसमें जो मार्क किए होते हैं 10 ml, 20 ml, 30 ml, इस तरीके से, या 1 ml, 2 ml, इस तरीके से, तो उतना वॉल्यूम आप लेते हो तो एग्जैक्ट आप उसे मेजर कर सकते हो, बराबर है। हमारे पास जो वेसल्स होते हैं उसमें जो मार्क होते हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, बट स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट जो लेबोरेटरी में होते हैं, ग्लास वेसल्स जो होते हैं, वो पूरे स्टैंडर्डाइज होते हैं, बराबर है। तो जैसे ही हमें मौका मिलेगा फिजिकली स्कूल पर प्रेजेंट रहने का, हम आपको सबसे पहले लेबोरेटरी विजिट करवाएंगे, और ये जो इक्विपमेंट है अलग अलग टाइप के, वो भी हम आपको जो है वो जरा उससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बराबर है। ये बात हमने जो की वो वॉल्यूम की। दूसरा जो डिराइव्ड यूनिट है वो है डेंसिटी। अब इसे आप टच में तो हो ही, डेंसिटी किसे कहते हैं, तो मास डेंसिटी पर वॉल्यूम। मास मास बाय पर वॉल्यूम।
अब इसका यूनिट हम डिराइव कर रहे हैं, इससे पहले हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम ये बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, ऐसा भी आप बोल सकते हो। और आप ये भी बोल सकते हो कि पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट, यूनिट मतलब वन, यहां पर वन रख दो तो जो मास है वो ही उसकी क्या हो गई? डेंसिटी। तो पर यूनिट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन एनीथिंग इज इट्स डेंसिटी। बराबर है? पर यूनिट वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ मास present in anything or any matter is its density, उसे उसकी डेंसिटी हम कहेंगे। बट इसका यूनिट क्या होगा कोई आपको पूछे तो दोनों के ऐसा यूनिट आपको पता होने चाहिए। बराबर है? हम इसे डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स कह सकते हैं। तो अगर आप डेंसिटी का ऐसा यूनिट गेन करना चाहते हो तो बाकी जो चीज है उसके ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। मास का ऐसा यूनिट क्या है? आपने कल याद रखा था, केजी। बराबर। केजी, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। बराबर है? तो केजी पर मीटर क्यूब आप ऐसा लिख सकते हो, या तो मीटर क्यूब को आप न्यूमरेटर में ले जाओ तो आप ऐसा मीटर लिख क्यूब सकते हो, -3। हाँ, मीटर रेस टू -3। तो एक्चुअली में पढ़ा तो इसे भी ऐसे ही जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। बट ये बहुत बड़ा यूनिट हो, इतने केजी इतने मीटर क्यूब में है। बट हम डेंसिटी जो है वो छोटे पैमाने पर भी यूज करते हैं, डेंसिटी चेंज नहीं होती। बट यूनिट जो है वो हम ले सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किलोग्राम के बदले हमने क्या लिया? ग्राम लिया। और मीटर के बदले हमने क्या ले लिया? सेंटीमीटर ले लिया। बराबर? तो ये भी डेंसिटी का यूनिट ही है और ये भी डेंसिटी का यूनिट ही है। बट वर्ड ऐसा ही यूज हुआ है तो जनरली हमें लिखना क्या चाहिए? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी यही यूनिट है। बट यहाँ पर एक मास वर्ड आया तो मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। एक्चुअली में आपको पता ही है बट फिर भी हम दो चीजों के बीच में डिस्टिंग यूज करना चाहेंगे। मास एंड वेट, खास याद रखिएगा, मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है। कोई चीज का मास कितना है और वेट कितना है, ये आंसर अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि अर्थ की सरफेस पर आप आंसर दे रहे हो ना, तो मास और वेट जितना आता है, आप मून पर जाकर आंसर दो तो मास उतना ही रहेगा बट वेट चेंज हो जाएगा। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बराबर? हाँ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। सही है, आपने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। तो आप डिफाइन कैसे करोगे भाई मास क्या है? तो मास आप डिफाइन कर रहे हो तब आपको ये बोलना है द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनीथिंग इज इट्स मास। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनीथिंग इज इट्स मास, उसे उसका मास कहा जाता है। बट वेट किसे कहा जाएगा? तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, द फोर्स exerted due to gravity on that thing is its weight। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेट क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो आप बोल सकते हो ग्रेविटी इफ इंक्रीजेस देन वेट increases, if gravity decreases then weight decreases। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है कि भाई अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा दिखेगा। मास भले ही उतना ही है, मास में कोई फर्क नहीं करते आप, बट वही चीज को ज्यादा ग्रेविटी वाले फील्ड में आप लेकर जाते हो तो उसका वेट बढ़ेगा। बराबर है? वही मास का, बट उसे कम ग्रेविटी वाली जगह पर ले जाते हो तो उसका वेट क्या होगा? कम होगा। तो ये वेट जो है वो चेंज होता है एज द चेंज ऑफ
प्लेस प्लेस चेंज होती है तो वेट चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको ट्रिक करने के लिए ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि कोई एक जगह पर ग्रेविटी ज्यादा है और दूसरी जगह पर ग्रेविटी कम है, तो मास में क्या फर्क आएगा। तो ज्यादातर बच्चे कुछ गलत भी फहमी, नहीं। हाँ आंसर आएगा 0। No difference. नो डिफरेंस, मास में कोई चेंज नहीं, क्योंकि मास तो उतना ही रहता है वो चीज का। बट अगर ये पूछा होता कि वेट में क्या चेंज होता है तो बिल्कुल चेंज होता, तो आपको लिखना पड़ता जहां पर ग्रेविटी ज्यादा है वहां पर वेट ज्यादा होगा, जहां पर ग्रेविटी कम है वहां पर वेट भी क्या होगा, कम होगा। बराबर है। तो ये खास याद रखिए कि मास और वेट एक दूसरे से क्या है, अलग है। क्लियर। और मास जो है उसका यूनिट किलोग्राम है, जो आगे हमने सीखा। जनरली हम रूटीन लाइफ में क्या करते हैं, वेट किस में मेजर होता है, तो हमारा आंसर होता है किलोग्राम। एक्चुअली में किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। बट हम रहते अर्थ पर, तो जनरली ग्रेविटी चेंज नहीं होती अर्थ पर, इसलिए हम मास को और वेट को एक लेकर या एक समझ कर चलते हैं। बट आपके दिमाग में तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मास और वेट दोनों एक दूसरे से अलग है। क्लियर। यहाँ पर हमारा वजन जितना है, अगर आप मून पर या कोई अदर जो है वो प्लेनेट पर जाते हो तो वेट चेंज हो सकता है, बट हमारा मास चेंज होगा नहीं। ये हमें खास याद रखना है। क्लियर। तो ये बात हुई मास, वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी। आज का जो लास्ट टॉपिक है जिसमें कन्वर्जन भी आएगा, एक्चुअली में ये बेसिक यूनिट है, सेकेंडरी यूनिट नहीं है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के 3 यूनिट है, जैसा आप 9th में भी पढ़कर आए हो, और यहाँ पर भी हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। एक तो है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा है केल्विन। कल मैंने कुछ आपको कहा था, क्या कहा था केल्विन के बारे में भाई? डिग्री नहीं लगा। उसमें डिग्री हमें लिखना नहीं है या बोलना नहीं है, डिग्री केल्विन कभी नहीं बोलना, सिर्फ केल्विन हमें वहां पर याद रखना है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में हम डिग्री वर्ड अप्लाई करते हैं। बराबर है। 3 कन्वर्जन याद रखने की, इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन देन व्हाट शुड वी डू, if you want to convert Fahrenheit into degree Celsius then what should we do, and if we want to convert Fahrenheit into Kelvin then what should we do। तो एक इजी वाला टास्क सबसे पहले याद रखिए कि केल्विन वाला जो कन्वर्जन है वो क्या है। तो कोई भी डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर आपको अगर पता है तो उसमें आप 273.15 ऐड कर दीजिए। कि 0.15 है ना, कई बार नहीं लिया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर में 0.15 का फर्क मतलब निग्लिजिबल है। बराबर है। तो ये बहुत कम है, बट हमें पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंस तो 273.15 का होता है, हम अप्रोक्स 273 ले लेते हैं। बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली हम भले ही 273 ले, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात आती है देन यू शुड एड 273.15 into degree Celsius value, then you can get the value of Kelvin unit। बराबर है। मतलब मान लीजिए कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पूछा है, तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस में वो 0 होता है, तो केल्विन में कितना होगा, 273.15 होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछा है तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस में वो 100 होता है, तो केल्विन में वो कितना होगा, 73.15। मतलब आपको 273.15 ऐड कर देना है डिग्री सेल्सियस में। और एक कन्वर्जन ये पता है तो उल्टा कन्वर्जन पता ही होगा, अगर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या ये पूछा है तो केल्विन में -273। हाँ -273 और 273.15 आपको करना होगा। बराबर है। तो ये एक कन्वर्जन हुआ जो केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन है, आप ये कह सकते हैं। दूसरा एक रिलेशन आपको याद रखना है, फ़ारेनहाइट मतलब कितना। अगर आपको डिग्री सेल्सियस के बारे में पता है तो आप फ़ारेनहाइट डिराइव कर सकते हो। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट जो है वो जनरली जो ब्रिटिश कंट्रीज है वहां पर ज्यादा यूज होता है, वहां पर डेली लाइफ में भी फ़ारेनहाइट ही यूज करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में डिग्री सेल्सियस यूज होता है, और मेडिकल लाइन जो है मतलब कि डॉक्टर लोग जो है वो फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं जब भी बातचीत
करने की बात आए तो वो लोग फ़ारेनहाइट में बात करते हैं, ये यूनिट यूज करते हैं, याद रखना। बट तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, 32 सामने जाने दो, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा और 9 जो है वो डिवीजन में जाएगा। तो ये कन्वर्जन हो गया। फ़ारेनहाइट पता है और डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो इसके ऊपर से, बराबर है। तो इस तरीके से ये फ़ारेनहाइट पता है तो डिग्री सेल्सियस में जा सकते हो, डिग्री सेल्सियस पता है तो फ़ारेनहाइट में जा सकते हो। अब एक कन्वर्जन आपको बनाना पड़ेगा, ये दोनों पता है तो फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो देखो ये दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। आप डिग्री सेल्सियस के बदले ये वाला पॉइंट रख दो, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन क्या है, तो जहां पर डिग्री सेल्सियस है वहां पर आप क्या लिख सकते हो, केल्विन माइनस 273.15। एक कन्वर्जन हो गया, एक रिलेशन हो गया, बराबर है। अब केल्विन के लिए क्या लिख सकते हो, तो जहां डिग्री सेल्सियस है वहां पर क्या लिख सकते हो, 5/9 इंटू ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 प्लस यहाँ पर 273.15 होता है। तो ये जो कन्वर्जन्स है वो आपको टेम्परेचर के कन्वर्जन्स के लिए एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में जाने के लिए इजीली काम में आएंगे, बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने फ़ारेनहाइट होंगे, 9/5 + 32। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने फ़ारेनहाइट, 9/5 × 270। मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस के बदले आपको सिर्फ 0 लिखना है। 0 इंटू एनीथिंग मतलब होल फंक्शन बिकम 0। 32। हाँ 32। तो हमारे जो थर्मोमीटर है ना, जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, वो अगर डिग्री सेल्सियस वाले है तो वो 0 से 100 वाले होते हैं, जनरल 0 से 300 तक वाले भी आते हैं, बट वो कैलिब्रेटेड होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, छोटा जो थर्मोमीटर होता है। बट अगर वो फ़ारेनहाइट वाला है तो वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों पता है, इतने सेल्सियस मतलब इतने फ़ारेनहाइट, इतने सेल्सियस मतलब इतने। आप यहाँ पर वो वैल्यू रखकर चेक कर सकते हो। देखो आप 100 डिग्री सेल्सियस लिखोगे यहाँ पर, 9 × 20। हाँ तो ये 20 हो जाएगा 180 9। + 32। हाँ तो हो गया ना 212, बराबर है। तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट बाकी है। यही डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए ही ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के लिए इक्वल है। हाँ अब आपको लॉजिक लगाना है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो डिग्री फ़ारेनहाइट में भी उतना ही होता है, डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही होता है, सेम। अगर आप मैथ्स अच्छी तरीके से पढ़े हो तो ये फटाफट डिराइव कर सकते हो। अब वेरिएबल्स वाले चैप्टर पढ़े हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो आप, बराबर है, और इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़े हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। यही फॉर्मूला काम में आएगा आपको ये प्रॉब्लम को सोल्व करने में। ऐसा टेम्परेचर ढूंढो जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में इक्वल है। बता दूं, टाइम हो गया है तो फटाफट बता देता हूं। नो सर, कल ढूंढ के आएंगे, आप बताओ मत।